क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्या, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। समझे बच्चों, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा मैं। हर एक टॉपिक, हर एक बोर्ड के टॉपिक कवर होंगे, हर एक एनसीईआरटी के टॉपिक कवर होंगे जो कि बोर्ड में आने वाले हैं। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पे मैं लिखा हुआ हूं फॉर बोर्ड एग्जाम, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए। और हाँ, हो सकता है नीट में भी आ जाए, जेई में भी आ जाए, इससे रिलेटेड, ठीक है, कुछ कुछ चीजें टच कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या है, एक हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, यहां पे जो होगी मैं बताऊंगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत बार पूछा जा सकता है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है, इन्होंने कौन क्या चीज बताई। और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन्होंने कैसे, क्या एक्सपेरिमेंट में था, क्या इन्होंने बताया, कैसे प्रूव किया, हर एक चीज डिटेल में जाके अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप क्या करिए, पेन पेंसिल कॉपी किताब लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, पूरा सब कुछ कवर कर देंगे इसी शॉर्ट वीडियो में। समझ में आ रहा है, और डीप में जाके पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो पेन पेंसिल कॉपी किताब लीजिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो पहले समझते हैं डुअल नेचर क्या है। डुअल मतलब क्या होता है, दोहरी प्रवृत्ति, हाँ कि ना। कैरेक्टर मतलब दो तरीके के कैरेक्टर होंगे इसके पास। देखिए कौन कौन से। डुअल नेचर का मतलब क्या हुआ, दो तरीके के ये बिहेवियर शो करेगा। वो कौन कौन होते हैं बताइए। वो होते हैं हमारे एक वेव नेचर, जो कि हम लोग पूरी डिटेल में अच्छे से वेव ऑप्टिक्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेव नेचर, हाँ कि ना। और एक क्या होती है, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल क्या है, जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं, ये जो मार्कर है हमारे पास, ये जो बोर्ड है हमारे पास, इसकी जो इंक है, हाँ कि ना, हमारी जो मोबाइल है, ठीक है, हमारा जो कैमरा है, ठीक है, हमारा जो घर बना हुआ है, हर एक चीज, यहां तक हम खुद जिससे बने हुए, वो क्या है, पार्टिकल है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये कह रहा है वेव नेचर, मतलब डुअल नेचर। डुअल नेचर कौन कौन से, एक वेव नेचर हो गया, एक पार्टिकल नेचर हुआ। इन्हीं दोनों को जब मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, डुअल नेचर। कि मतलब इसके पास डुअल नेचर है, किसके पास, रेडिएशन और मैटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसके पास है डुअल नेचर, रेडिएशन, और मैटर के पास क्या है, डुअल नेचर है भाई साहब। अब समझते हैं रेडिएशन क्या है। सब कुछ पढ़ा है हम लोगों ने कि रेडिएशन क्या होती है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, मान लेते हैं लाइट, हाँ कि ना, लाइट, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि क्या है, रेडिएशन है। ठीक है, हम लोगों ने रेडिएशन में क्या पढ़ के रखा है बच्चा, कि रेडिएशन हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा था, कि लाइट इज अ वेव। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट वेव तो है, जो कि हम लोग समझ चुके हैं। कैसे, क्योंकि वो इंटरफेरेंस दिखाता है, वो डिफ्रैक्शन दिखाता है, स्पेलिंग शायद गलत है, DIFFRER, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन शो करता है, क्या क्या, इंटरफेरेंस शो करता है, डिफ्रैक्शन शो करता है, पोलराइजेशन शो करता है, वाईडीएसई, यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, सब पढ़ा है कि नहीं, बहुत अच्छे से। तो यहां पे रेडिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट इज अ वेव। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट इज अ पार्टिकल, और ये कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये बताएगा हमें कि जो लाइट होती है भाई साहब, ये बिहेव करती है एज अ पार्टिकल भी। बिहेव कैसे करती है, पार्टिकल की भी। मतलब बॉल को उठा के फेंक दें तो बॉल क्या है, एज अ पार्टिकल है, मान लेते हैं बॉल इज अ पार्टिकल, तो वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करेगी, कौन, लाइट। ठीक है, अब ये समझ में आ गया हमें कि रेडिएशन में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या, मैटर क्या है। मैटर क्या, मैटर जैसा कि मैंने बताया, पेन पेंसिल कॉपी किताब, ठीक है, दरवाजा कुर्सी, ठीक है, मोबाइल कैमरा, सब कुछ क्या है, व्हाइट बोर्ड, इंक विंक, सब क्या है बच्चों, मैटर। यहां तक हम भी क्या है, मैटर है। ठीक है, मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से। ठीक है, किससे बना होता है, पार्टिकल से। मतलब मैटर के पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है उसके पास। बट हम लोग यहां पे प्रूव करेंगे कि भाई पार्टिकल के साथ साथ इसके पास वेव नेचर भी होता है। वेव नेचर मतलब क्या,
यूं यूं यूं, कुछ हम लोगों ने पढ़ा था ना वेव नेचर, हाँ कि ना, सब कुछ अच्छे से पढ़ा था कि नहीं। वेव नेचर क्या मतलब डिफ्रैक्शन। यहां पे हम लोग कैसे शो करेंगे इसको कि किसके पास, मतलब वेव नेचर कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, समझ लीजिए प्रूव करेंगे हम लोग यहां पे एक डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। इन्होंने प्रूव किया था कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास क्या है, मास है, ठीक है, वो एक पार्टिकल की तरह, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, हाँ कि ना। अब कोई भी चीज पार्टिकल है तो उसके पास क्या है, वेव नेचर है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए कोई भी मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से। अब पार्टिकल के पास वेव नेचर है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पढ़ना क्या है हम लोग को यहां पे, जिसके पास वेव है, वेव नेचर है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, ठीक है, ये पढ़ना है हम लोग को रेडिएशन में। और मैटर में हमें पढ़ना है कि मैटर जो कि पार्टिकल नेचर शो करता है उसके पास वेव नेचर भी है। इसको किससे हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन से देखेंगे, जिसके पास मास है, और वो डिफ्रैक्शन शो करेगा। समझ में आया, जिसे हम लोग पढ़ेंगे किससे, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से अच्छे से समझेंगे। और इनको मिलाती हुई एक थ्योरी है पार्टिकल और वेव नेचर की, जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छे से डीप में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, इसे अच्छे से नोट करिए। अब आप कुछ और पढ़ते हैं अब इसके बारे में। तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं कुछ कहानियों के बारे में। इस चैप्टर में इस कहानी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इसे समझेंगे नहीं ना, तो आप इस चैप्टर को पढ़ तो लेंगे, समझ में भी आ जाएगा आपको अच्छे से, बट फील नहीं आएगा अंदर से कि वेव नेचर कैसे आया, पार्टिकल नेचर कैसे आया। समझ में आ रहा है ना, तो समझते हैं इस कहानी को। देखिए बच्चों ये कहानी स्टार्ट है कहां से, 1675 मतलब 1675 में। हमारे एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, न्यूटन साहब, ठीक है। पहले के दादा थे, उस समय के क्या थे, दादा थे, बॉस थे। तो इन्होंने कहा कि जो लाइट होती है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और उस थ्योरी का नाम इन्होंने दिया क्या, कॉर्पस्कुलर थ्योरी नाम दिया इन्होंने। और वहां पे जितने भी लोग थे उस समय में सबने मान लिया, अरे भाई साहब दादा साहब ने कहा है, बॉस है हमारे, इन्होंने कहा है कि भाई लाइट इज अ पार्टिकल। तो सब लोगों ने माना, हाँ भाई यही है सबसे बड़े दिमागिया इंसान, तो इन्होंने कह दिया पार्टिकल है तो है। तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे और लोग जो थे, और साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट देखा गया क्या 1801 में कि YDS यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट देखा गया, इंटरफेरेंस देखा गया, डिफ्रैक्शन देखा गया और पोलराइजेशन देखा गया, जो कि क्या वेव के नेचर थे। किसके थे, वेव के नेचर थे। देखिए 100 साल से भी ज्यादा माना गया कि न्यूटन साहब ने कह दिया क्या, NEW क्या कहा, न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट इज अ वेव नहीं, लाइट इज अ पार्टिकल। उन्होंने पार्टिकल के बारे में कहा कि लाइट भाई साहब पार्टिकल होता है। तो सबने माना, ठीक है, 100 साल से भी ज्यादा। फिर धीरे धीरे और लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा गया क्या कि लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो कर रही है, मतलब वाइडियस, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन जैसी चीजें शो कर रही है। तो उन्होंने लोगों ने क्या कहा, इसे प्रूव किया क्या कि लाइट हैज अ वेव नेचर। कैसे किया, इस तरीके से किया। फिर धीरे 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 जैसे समय बीतता गया, तो हमारे एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, सबके जमान पे होता है, जो फिजिक्स के बच्चे हैं, ठीक है, क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो 1908 में इन्होंने प्रूव किया हर एक चीज, इक्वेशन दी हर एक चीज की, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसको प्रूव किससे किया इन्होंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। अभी हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन भी पढ़ेंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं। इन्हें नोबेल प्राइज मिला इसके लिए कि हाँ भाई लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। समझ में आ रहा है किसने प्रूव किया, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने। अब इतना याद रखिएगा, यहां पे मैं बता रहा हूं ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे प्रूव हुआ है, पार्टिकल को क्या, लाइट को
पार्टिकल माना गया है कि इसके पास पार्टिकल नेचर है। अगर हम लोग नहीं मानेंगे क्या कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है नहीं, तो हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो फॉर प्रूविंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी मस्ट कीप इन माइंड दैट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। अभी पढ़ेंगे इसके बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं कि धीरे धीरे कहानी 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 घड़ती गई, ठीक है। ये सब मन गढ़ंत कहानी थी, बट धीरे धीरे ये सब क्या होने लगी, प्रूव होने लगी। और फिर मिला के इन दोनों कहानियों को मिला के कहा गया कि भाई साहब ये दोनों नेचर शो कर रही हैं, तो इसका मतलब इसके पास डुअल नेचर है। हो सकता है इन फ्यूचर ये कोई और नेचर भी शो करने लगे जो अभी हम लोग को नहीं पता है, हो सकता है, बट वी डोंट नो। जो चीज पता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। लाइट हैज अ डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? तो ये सब हमारी क्या थी, कहानी थी। इसे नोट करिए। अब हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं पहले अच्छे से। क्या है, व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन मतलब क्या, मान लेते हैं लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ। हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी होनी चाहिए क्या, हाई। देखिए अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो एनर्जी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हाई होगा। और लो वेवलेंथ अगर लो वेवलेंथ है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी के, मतलब हाई एनर्जी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो व्हेन रेडिएशन मतलब मान लेते हैं लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, जाके टकरा रही है किससे, मेटल सरफेस से, ऑन अ मेटल सरफेस। तब क्या हो रहे हैं, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है। जैसे कि आप लोग कैरम खेलते हैं, कैरम उसके ऊपर जब पाउडर डालते हैं तो वो सरफेस पे डालते हैं ना पाउडर, उसके अंदर थोड़ी ना, ठीक है। तो वो जो सरफेस है उस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चीज कह रहा है, ऑन अ मेटल सरफेस देन द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ अ मेटल सरफेस। ठीक है, तो वो मेटल की सरफेस से इजेक्ट करते हैं, मेटल के अंदर से नहीं। ठीक है, तो ये मान के चलिए सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, आर इजेक्टेड आउट फ्रॉम अ मेटल सरफेस, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बच्चों ये बताइए निकल रहे हैं बाहर, मतलब कोई उन्हें मार रहा होगा तभी पट्ट से निकल जा रहे होंगे। आप लोगों ने कभी कंचे खेले, कंचे, ठीक है, एक कंचे से दूसरे कंचे मारे या फिर एक बॉल ले लेते हैं, एक दूसरी बॉल पे मारते हैं, तो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, उस पर लगेगा और कट्टे से तट्टे से करके उधर चला जाएगा, मतलब हट जाएगा वहां से। ठीक है, पुचुक से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मतलब इधर से उधर भाग जाएगा। तो वही चीज यहां पे भी हो रहा है। क्या हो रहा है कि कोई एक मेटल की सरफेस है, क्या है, एक मेटल की सरफेस है, उस पे क्या हो रही है कि लाइट की रेडिएशन क्या हो रही है, स्ट्राइक कर रही है। मतलब मान लेते हैं लाइट स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे से आ रही है और मार रही है इस इलेक्ट्रॉन को, पट्ट से मारी और पुचुक से ऐसे निकल गया इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या कर रहा है, इजेक्टेड आउट हो रहा है। कहां से हो रहे हैं, सरफेस से हो रहे हैं। मतलब अगर ये सरफेस है तो इसकी सरफेस से हो रहे हैं, इसके अंदर से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसकी सरफेस से हो रहे हैं, इजेक्टेड आउट ऑफ द मेटल सरफेस। ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इन्हें क्या कहा गया है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया है। क्या कहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन सरफेस में प्रेजेंट है इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कहा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पे एक मेन पॉइंट है क्या बच्चों, ये जो रेडिएशन है हमारी, ये यहां पे माना गया है, यहां पे माने क्या है, पार्टिकल नेचर। हमें आपको बताया था इसको पढ़ाने से पहले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे प्रूव होगी, जब हम लोग माने इसके पास क्या है, पार्टिकल नेचर है इसके पास। और यहां पे जो बच्चा पार्टिकल होगा, मान लेते हैं ऐसे 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 क्या है, पार्टिकल है, ठीक, कंचे जैसे छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल है। और ये आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, मार्बल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो आके स्ट्राइक कर रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जैसे टकराती है सट्टे से ऐसे ही निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। और ये जो छोटे हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इनको माना गया है क्या, फोटॉन। क्या माना गया है, फोटॉन्स। ये बहुत सारे क्या है, छोटे फोटॉन्स है। इन फोटॉन्स को बहुत इसको अलग नामों से भी जाना जाता है।
क्या इनको माना जाता है एनर्जी पैकेट्स भी कहे जाते हैं, और भी कहा जाता है क्वार्ट्स भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत नामों से जाना जाता है। इतना समझ में आया? क्या हुआ कि एक रेडिएशन थी, लाइट थी, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की थी, लो वेवलेंथ की थी, या फिर आप कह सकते हैं हाई एनर्जी की थी, जो कि आई और उससे टकरा गई, और टकराने के बाद क्या हुआ, यहां से सरफेस से, किसके, मेटल सरफेस से टकराई, और मेटल सरफेस से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पुचुक से बाहर निकल गए। इसी इफेक्ट को कहा गया क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसे क्या कहा गया, इजेक्टेड, क्या क्या कहा गया, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया, जो निकले, इजेक्टेड आउट हुए। समझ में आया कि नहीं? यही है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया? इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। यहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहां पे फोटॉन्स, इसके बारे में, ये फोटॉन्स का नेचर क्या होता है, ये कैसे होते हैं, इनके बारे में क्या क्या चीजें, पहले थोड़ा बहुत इनके बारे में समझते हैं। आज पहली बार आपने फोटॉन्स के बारे में अच्छे से सुना होगा, आज डिटेल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहले इसे नोट करिए, अब आप